हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमितपाल भाई। जी चैप्टर 6 चल रहा है जिसमें हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होएगा, एनालिसिस ऑफ सेल्फिशनेस। हाँ जी पेज नंबर 259 है, डेट हो गई है 16 जुलाई 2026। जी मैरियम कह रही है पेज नंबर 259 पे कि सेल्फिशनेस इज वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन नेचर विच हैज टू एंटायरली डिस्टिंक्ट एंड अपोजिट मेथड्स ऑफ एक्शन and propose one of which may be commanded and other reprehended। हम्म सेल्फिशनेस जो है, जो एक ऐसा ट्रेट है ह्यूमन नेचर का जिसके एंटायरली दो डिस्टिंक्ट स्वरूप होते हैं। जी एक अपोजिट मेथड ऑफ एक्शन वाला होता है, सॉरी, डिस्टिंक्ट होते हैं दो, एंटायरली डिस्टिंक्ट और अपोजिट मेथड ऑफ एक्शन होते हैं इसके, और पर्पज हम्म भी दो होते हैं। जी एक होता है कमांडेड और दूसरा होता है रिप्रेहेंडेड। हम्म कमांडेड का एक बार देखो जरा। जी जी कमांडेड वो नहीं है, ये कमांडेड का मतलब है एक तरह से भाव कुछ ऐसा आएगा कि एक तरफ तो थोड़ा सा दूसरों के लिए करने का मन होगा, एक और एक तरफ होगा सेल्फ को रखने का। कम जी COMMEND एड देखो, कमांडेड। कमेंडेड का मतलब बता रहा है प्रशस्त। अच्छा, प्रशस्त करना, हाँ, मार्ग किसी काम को प्रशस्त करने के लिए। और दूसरा होता है निंदा या भर्त्सना करना। हाँ जी एक तरफ तो किसी की प्रशंसा का भाव रहता है मन में सेल्फिश जी व्यक्ति के, और दूसरी तरफ निंदा का भी रहता है। हाँ जी प्रशंसा करना। हाँ, और जो रिप्रीहेंडेड का मतलब है यह है निंदा करना या भर्त्सना करना। हम्म कह रहे हैं सेल्फिशनेस लाइक ऑल अदर फैकल्टीज हैज इट्स यूज टू पर्पज इन द ह्यूमन इकोनॉमी। भाई, दूसरी फैकल्टीज के तरह से ही सेल्फिशनेस का भी ह्यूमन इकोनॉमी में कोई ना कोई पर्पज है, उसका कोई यूज है। बिल्कुल उसके सर्वाइवल के बिल्कुल लिए कई कंपनसेशन है किसी फैकल्टी के कम होने का। जी Its primal and essential use is the preservation of the body and to provide for its perpetuation and maintenance। और सबसे बढ़िया बात तो, प्राथमिक काम तो इसका सेल्फिशनेस का ये है कि अपने शरीर को सुरक्षित रखता है। भाई, हम्म अगर सेल्फिश नहीं होगा तो शरीर को अपने हिस्से का खाना भी दूसरे को दे देगा ना। बिल्कुल तो शरीर को प्रिजर्व करने में काम आती है ये फैकल्टी, और उसको हम्म रखने में और मेंटेनेंस करने में काम आती है सेल्फिशनेस। इसलिए कहा हम्म जाता है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। लेकिन खुद हम्म की जय करते 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 दूसरों की जय खत्म मत करो। बिल्कुल तो सही देखो, बात है। सेल्फिशनेस बुरा नहीं है जब तक हम्म अपने अस्तित्व तक है, अपने हम्म एग्जिस्टेंस तक है। हम्म इसलिए कहा गया है सनातन में कि भोजन की चोरी चोरी नहीं मानी जाती, बिल्कुल क्योंकि भोजन जो है वो जिंदा रहने के लिए है। हम्म अपने जिंदा रहने के लिए आप जो भी काम कर रहे हो वो पाप रहित उसमें आता कई बार। लेकिन अगर बिल्कुल अपने आप का धन संग्रह करना, लालच, किसी को जबरदस्ती मारना, वो पाप हो जाता है। हम्म ऐसा भी कहते हुए पाया जाता है लोगों को। बिल्कुल Its next legitimate use is for the protection and substance of those who are dependent upon us। और दूसरा इसका जो वैधानिक वैध जो यूज है, सही यूज है, वो है प्रोटेक्शन और जीविका उन लोगों की जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, उन तक फिर सेल्फिश हो जाओ आप। हम्म पहले अपने शरीर के लिए सेल्फिश, ठीक है, फिर ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को पालन करने के लिए अगर आपको थोड़ा सा स्वार्थ का भी वो लेना पड़ता है हम्म तो वहां भी चलता है। बिना स्वार्थ का गुण हुए आप अपने परिवार का भी पालन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। All manifestations of selfishness that seek to please self and to acquire by the suffering, misery and unhappiness of others are wrong and should be हम्म repressed। वो हम्म सारे के सारे सेल्फिशनेस के मैनिफेस्टेशंस जो खुद को प्रसन्न करने के चक्कर में दूसरों को सफरिंग, दूसरों को मिजरी में डालना, दूसरों को हैप्पीनेस में ले जाना,
ये गलत है, उसको हमें बिल्कुल। रिप्रेस करना चाहिए, दबाना चाहिए अपना। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, इफ आई विश टू pursue a course with the view of gaining the most, I would act the most unselfish and benevolent part in order to gain my purpose. For we get in this world very much what we give. ये भाव रहना चाहिए। Speaking for myself, if I wish to pursue a course with the view of gaining the most, I would act the most unselfishness. मुझे काम करना चाहिए most unselfishness के साथ, benevolent के साथ, इन ऑर्डर टू गेन माई पर्पज, जिस पर्पज के लिए मैं आया हूं दुनिया में, उसमें मैं कोशिश करूं कम से कम सेल्फिशनेस रहे, बेनोवेलेंट रहूं, और इस तरह से इस दुनिया में मैं बहुत कुछ पा जाता हूं जो मैं पाने आया। If बिल्कुल। we strew our pathway through life with love, kindness, sympathy, noble deeds, justice and gentleness, we shall receive back the same with interest. यदि हम अपनाते हैं रास्ता जीवन में एक दया का, प्यार, प्रेम भाव का, सिंपैथी, सहानुभूति का, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ गुणों को करने की नियत का, जस्टिस का, जेंटल रहने का, तो ये हमें इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है। तो हम ये दुनिया को देते हैं ना, लव, काइंडनेस, सिंपैथी, नोबल डीड्स, जस्टिस, जेंटलनेस, ये हमें इंटरेस्ट के साथ वापस मिलती है भाई। बिल्कुल। But if on the contrary we pursue a malevolent career and deal out hatred, malice, contempt, jealousy, suspicion, secretiveness and anger, we shall reap a harvest of those passions 1,000-fold. दूसरी तरफ यदि हम अपने कैरियर में दुष्टता लाते हैं, हम दुष्टता का अनुसरण करते हैं, दुष्ट स्वभाव लाते हैं अपने अंदर, दूसरों के प्रति नफरत, दूसरों के प्रति मिलाइस, कंटेम्प्टनेस, दूसरे के प्रति जेलसी, सस्पिशन, सिक्रेटिवनेस और गुस्से का भाव अगर हम भर के रखते हैं, तो भाई ये हमें ये फसल कई हजारों गुना काटनी पड़ेगी फिर। ये ऐसे ही समझो भैया कि तीनों मियाज़म है सेल्फिशनेस के। हाँ सोना, साइकोसिस, सिफिलिस। हाँ सोरिक सेल्फिशनेस तो ठीक है भाई, घर चलाना है, परिवार चलाना है, तो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। वो उसकी वो है, लेकिन साइकोसिस और सिफिलिस नहीं होना चाहिए। हाँ भी हमारे बीच में एक भैया है, वो बहुत जबरदस्त सेल्फिशनेस है उनके अंदर। हाँ, तो उनमें सिफिलिस उतनी ग्रेड ज्यादा हो गई फिर। की ग्रेड ज्यादा हो गई फिर, बिल्कुल। है ना। तो देखो, तो कौन सी नॉर्मल लाइन से हटके एबनॉर्मल लाइन में जाता है, बहुत थोड़ी सी लाइन का फर्क होता है। बस खाना हाँ, खाना अच्छा होता है, बहुत अधिक खाना खाना बहुत बुरा होता है। बुरा होता है, बोलना बिल्कुल। अच्छा होता है लेकिन बहुत बोलना अच्छा होता है। चुप रहना अच्छा होता है लेकिन अति से ज्यादा चुप रहना बुरा होता है। बिल्कुल। तो कुछ, अच्छा, हाँ, चीजों की इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो उसका उसका मियाज़म डिसाइड करेगा कि कौन सी बस चीज। उसका म्याजम, उसकी डिग्री आपके जीवन में कितनी है मितपाल भाई, ये उस हाँ अच्छा या बुरा पहलू के रूप में देखे जाने में मदद करेगी। हाँ, तो जैसे देखो, सिक्रेटिवनेस, सेल्फिशनेस, एंगर, विल, बेनोवलेंस, सब, जेलेसी, सब का एक लेवल है लेवल है, इनके ना। बिना उस भी नहीं रह लेवल सकते और इनकी प्रचुरता में भी नहीं जी सकते। में भी नहीं जीत सकते। सब कुछ बैलेंस रहना चाहिए। भाई बोल, किसी ने कहा कुदरत ने जो इस दुनिया में बनाई है कोई भी चीज, वो हमारे लिए बहुत बुरी लग सकती है लेकिन उसका कोई ना कोई यहाँ यूज है, कोई ना कोई उसका मतलब है। बिल्कुल, बिना उसके उसका अस्तित्व भी नहीं है। अस्तित्व हो ही नहीं सकता था, अगर उसका यूज नहीं है दुनिया में तो उसका अस्तित्व नहीं है दुनिया में। किसी भी चीज का, किसी भी गुण का, किसी भी वस्तु का अस्तित्व तब तक है जब तक वो किसी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है जीवन में। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल। इसलिए भैया हमारे देखने का नजरिया हमें देखना होगा, सुधारना होगा। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड। बिल्कुल। बस। तो बहुत बढ़िया। कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा दोहा कहा था कि अति का भला जी। न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, वो अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न हम्म। बरसना, अति की भली न धूप। हम्म। इसमें सारा कुछ समा गया भाई। जी। इसको कर लेते हैं, छोटा सा है, आगे कह रहे हैं एन अनड्यू डिग्री ऑफ सेल्फिशनेस इज इंडिकेटिव ऑफ एन अनडेवलप्ड नेचर।
हद से ज्यादा सेल्फिश होना इस बात का इशारा है कि सामने वाला अनडेवलप है, वो पनपाइनी डेवलपमेंट अरेस्टेड में है वो बंदा। दिस ट्रेट जी इज बोथ इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड, increases by use and it in excess causes unhappiness and its to its possessor। ये जो जी ट्रेट है ये पीछे से भी आ सकता है, वंशागत भी, और ये अपने जीवन में आप एक्वायर भी कर सकते हो सेल्फिशनेस का, किसी का बिल्कुल। चोट खा के घटना से। लेकिन इसको हम्म बहुत ज्यादा यूज करना, बहुत ज्यादा इसका यूज करना इसको बहुत ज्यादा अनहैप्पीनेस में ले जाएगा, जो बंदा हम्म इसको अपना रहा सेल्फिशनेस को। हम्म The most selfish people are never the happiest। मोस्ट सेल्फिश व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकते। दे कट themselves off from the pleasures and enjoyment of the benevolent and thus limit the range of their happiness। वो कट ऑफ कर लेते हैं अपने आप को, जो आनंद मिलता है दूसरों की भलाई से, बेनेवलेंट से, जो सुकून मिलता है वो उससे कट ऑफ कर लेते हैं, इसलिए उनकी हैप्पीनेस एक लिमिट तक रह जाती है अमित भाई। जी They बिल्कुल। belong to that the class which Levator described us। वो इस क्लास को बिलोंग करते हैं जो लेवेटर साहब ने डिस्क्राइब करी, क्या? which desires much but enjoys हम्म little and whoever enjoys little gives little। वो इस हम्म क्लास के बंदे हो जाते हैं जिसकी बहुत ज्यादा इच्छाएं बढ़ जाती हैं, वो एंजॉय कम कर पाता है, और जो कम 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 एंजॉय कर पाता है वो कम ही दे पाता है, गिव्स लिटिल। बिल्कुल। तो यहीं रुकेंगे भाई दोस्त आज। हाँ जी भैया, बिल्कुल। राम राम राम। भैया।